है कि आंख बंद करके ही दर्शन करो, हमें कोई नहीं बोलता, लेकिन फिर भी हम सभी मंदिर में जाते तो आंख बंद करते हैं ना, करते हैं, क्योंकि मंदिर में विराजमान देवी देवता, मंदिर में विराजमान मूर्ति प्रतिष्ठा भगवान हमें प्रेरणा देता है कि बेटा इस दो साधारण चमड़ों की आंखों से तो दुनियादारी को, घर गृहस्थी को, अपने समाज को देख सकता, बाकी इन दो साधारण चमड़ों की आंखों से तो मेरे दर्शन, मेरी विशाल हरि के दर्शन नहीं कर सकता। इन दुनियादारी को तो इन आंखों से देख सकता, बाकी मेरे दर्शन इन चमड़ों की आंखों से नहीं कर सकता। अपने हृदय की, अपने अंतरात्मा की आंखें खोलेगा तो ही मेरे विशाल स्वरूप के दर्शन तू कर सकता है। उसी प्रकार से हम गाय माता में भी 33 कोटि देवताओं के दर्शन कभी नहीं कर सकते। गाय माता में 33 कोटि देवता है, इसमें तो कोई संशय नहीं है, लेकिन हम उनके दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि इन दो साधारण चमड़ों की आंखों से इतनी ही योग्यता, इतनी ही क्षमता है हमारी कि हम दुनियादारी को, अपनी घर गृहस्थी को, दुनियादारी को देख सकते हैं। अपने हृदय की, अपने अंतरात्मा की आंखें खोलेंगे तो ही हम गाय माता के विशाल स्वरूप के 33 कोटि देवताओं के दर्शन हम कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों के मन में शंका है कि गाय तो एक पशु है, एक जानवर है, तो गाय माता की इस शंका को मिटाने के लिए 2-3 छोटे से प्रमाण मैं आप लोगों की सेवा में रख देता हूँ। उन 2-3 प्रमाणों को सुनकर भी आपको लगे कि गाय तो एक पशु ही है, तो हम 5 मिनट में बात को खत्म करेंगे। लेकिन अगर उन 2-3 प्रमाणों को सुनकर आपको लगे कि गाय माता तो वास्तव में भगवान है, देवता है, तो हम घंटा 1.5 घंटा तक गाय माता की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो एक आध्यात्मिक प्रमाण आप लोगों की सेवा में। आध्यात्मिक प्रमाण महाभारत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने 12 वर्ष तक गाय माता को चराया, और जब तक भगवान श्री कृष्ण ने गाय माता को चराया अपने पैरों में कभी जूते चप्पल नहीं पहने। 12 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण ने नंगे पांव गाय माता को चराया, और जब तक भगवान श्री कृष्ण ने गाय माता को चराया कभी जूते चप्पल नहीं पहने। इसका कारण भी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गोचारने के लिए, पहली बार गाय माता को चराने के लिए जा रहे थे, तो माता यशोदा ने उनको 2 सुंदर जूतियाँ दी और कहा लाला जूतियाँ पहन के जाना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम से जूतियों को सरका करके कहा मैया जूतियाँ पहन के नहीं जाऊंगा। मैया ने बार बार समझाया, कहा कि लाला जूतियाँ पहन के जाओ, जंगल में जाओगे कांटे कंकर चुभेंगे, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। बार बार समझाने पर भी भगवान ने कि हाँ मैया मैं जूतियाँ तो नहीं पहन के जाऊंगा। आजकल तो कुछ पढ़ी लिखी माताएं और कुछ पढ़े लिखे भाई लोग तो रसोई में भी जूते चप्पल पहन के रोटी बनाते हैं ना, सिर्फ दिखाने के लिए। रसोई में तो कोई कांटे कंकर होते नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए कि वी आर स्टैंडर्ड पर्सन, हम तो मोटा खानदान के लोग हैं, सिर्फ फैशन के लिए रसोई में भी जूते चप्पल पहनते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने 12 वर्षों तक नंगे पार गाय माता को जंगलों में चराया और कभी जूते चप्पल नहीं पहने। मैया ने बार बार समझाने पर भी जब भगवान कृष्ण ने मना कर दिया तो मैया ने पूछा कि ठीक है लाला नहीं पहन के जाओ, आपकी इच्छा आपकी मर्जी, लेकिन इतना तो बताओ कि जूतियाँ पहन के क्यों नहीं जा रहे हो, कारण क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से ही प्रश्न पूछा, माँ से ही प्रतिप्रश्न किया कि मैया पहले आप हमें बताइए कि आप रोज मंदिर में जाती है, नंगे पाँव जाती है, आप मंदिर में नंगे पाँव ही भगवान के दर्शन करने के लिए क्यों जाती है, पहले आप कारण बताइए। तब माता यशोदा ने कहा कि लाला मंदिर में भगवान रहते, देवता रहते और भगवान के सामने जूते चप्पल नहीं पहनते। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा कि मेरी प्यारी भोली भाली मैया, मंदिर में एक देवता, 2 भगवान, एक देवता की मूर्ति होती है जिनके दर्शन करने के लिए हम नंगे पांव जाते हैं। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि गाय माता में तो 33 कोटि देवता निवास करते हैं, जिनके रोम रोम में राम है, जिनके गोमूत्र में भगवती कलकल बहती गंगा माता की धार है, जिनके गोबर में भगवती लक्ष्मी माता का दिव्य आधार है, जिनके कुकुट में संपूर्ण पृथ्वी का निवास है, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थों का आधार है। ऐसी भगवती वेद लक्षणा गाय माता जो धरती पर गोलोक को छोड़कर अवतरित होती है और हमारे जगत का कल्याण करने के लिए सुख दुख लीला कर भी हमारे कल्याण करती है, ऐसी भगवती गाय माता के सामने में जूते चप्पल पहनने की हिम्मत कहाँ से लाऊं। तो आप और हम सभी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं ना, हम सभी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण गाय माता के पुजारी है। भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव गाय माता को चराई, तो आप ही सोचिए जिसकी प्यारी गैया हो, जो भगवान खुद नंगे पांव जिसको चराए, क्या वो गाय माता कोई पशु या जानवर या कोई मवेशी कोई जानवर हो सकती है। वो गाय माता किसी भी दृष्टि से, किसी भी दृष्टिकोण से वो गाय माता पशु या जानवर नहीं हो सकती। दूसरा प्रमाण आप लोगों की सेवा में, अगर किसी को आध्यात्मिक प्रमाण नहीं समझ में आए तो एक प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक प्रमाण कि हम सभी घरों में रहते हैं, अच्छा से अच्छा शुद्ध जल पीते हैं, आरओ का, फिल्टर का, बोरवेल का, यहाँ तक कि अगर गंगा जी से लाया हुआ गंगा जल भी हम लोग सभी पिए तो इंसान अपने शरीर को बहुत ही उच्च समझता है कि इंसान के शरीर के जितना अच्छा शरीर किसी का भी नहीं है। लेकिन इंसान के शरीर की सच्चाई यह है कि इंसान अगर गंगा जी से लाया हुआ गंगा जल भी पिए तो 2-5 घंटे के बाद में जब वो निकलता है तो या तो गंदा पसीना बन के निकलता है या फिर गंदा मूत्र बन के निकलता है। ये इंसान के शरीर की सच्चाई है। बात थोड़ी सी हल्की है, लेकिन एक अच्छी बात को समझाने के लिए हल्की बात का मैं सहारा ले रहा हूँ
कि इंसान अगर गंगा जल भी पिए या फिर शुद्ध जल भी पिए तो वो 2-5 घंटे के बाद में गंदा मूत्र बन के निकलता है, और वहाँ पर इंसान देखना भी पसंद नहीं करता, पैर रखना भी पसंद नहीं करता। बात करते हैं गाय माता के शरीर की, तो गाय माता को कोई आरओ का, कोई फिल्टर का, बोरवेल का पानी तो नहीं पिलाता है। गाय माता तो दूध निकाल करके लोग निकाल देते हैं, और खड्डों में भरा हुआ गंदा पानी गाय माता पीती है, जहाँ पे भेड़ बकरी कुत्ते भी मुँह डालते हैं। वही गंदा पानी गाय माता पीती है, और 2-5 घंटे तक गाय माता के पेट में, उदर में रहता है, और जब निकलता है तो आप सभी जानते हैं मेरे भाई बहन कि वो परम पवित्र गौमूत्र बन के निकलता है। उसी गौमूत्र को बड़े बड़े साधु संत तपस्या करने से पहले उसका आचमन करते हैं। उसी गौमूत्र को पंडित जी जब नई मूर्ति का, मंदिर में नई मूर्ति की स्थापना करनी होती है, नई मूर्ति को विराजमान करना होता, तो उसी गौमूत्र से उसका स्नान करवाते हैं, मूर्ति को नहलाते हैं, मंदिर में गौमूत्र के छींटे लगाते हैं। तो आप ही सोचिए, जिस गौमूत्र से भगवान की मूर्तियां भी पवित्र हो जाए, जिसको बड़े बड़े साधु संत पिए, और जिसी गौमूत्र को पी करके इंसान का छोटे से छोटा रोग लेकर से बड़े से बड़ा रोग, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी उस गौमूत्र को पीने से ठीक हो सकती है। और बात करें गाय माता की गोबर की, तो गाय माता का जो गोबर, गाय माता कचरा खाकर भी जो गोबर देती है, उस गोबर पर हम गंदी से गंदी जगह पर भी लेपन करें, अगर उस जगह पर लेपन करने के बाद वो जगह पर पवित्र हो जाती है, भगवान को हम वहाँ पे भोग लगा सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, भगवान का पूजन भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो आप ही सोचिए, जिस गोबर से भगवान की मूर्तियाँ पवित्र हो जाए, जहाँ पर जिस गोबर से भगवान को भोग हम लगा सकते हैं, जिसको पीकर बड़े बड़े साधु संत तपस्या करें, जिसको पीने से इंसान की छोटी से छोटी रोग और बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाए, तो ऐसे परम पवित्र गोबर और गोमूत्र की दाता वो गाय माता कभी पशु या प्राणी हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हमने गाय माता को पशु समझ रखा है। तो एक छोटा सा प्रमाण है आप लोगों की सेवा में, किस दुनिया में बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े तपस्वी संत हुए, जो एक छोटे से पत्थर से पहाड़ खड़ा कर सकते थे, जो एक ईंट से पूरा घर बना सकते थे, लेकिन ऐसे बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि भी इस धरती पर हुए, लेकिन किसी भी ऋषि मुनि, किसी भी तपस्वी के मल मूत्र की महिमा का, पूजन का विधान कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। बात करें यहाँ तक कि भगवान की, बड़े बड़े भगवान अपनी धरती पे पैदा हुए, लेकिन किसी भी देव की, किसी भी भगवान के मलमूत्र की महिमा का, पूजा का विधान किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। मैं ये बात बताकर आपको भगवान के प्रति आस्था कम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। भगवान की अपनी महिमा है, भगवान की अपनी व्यवस्था है, भगवान की इच्छा के बिना एक पेड़ का पत्ता भी धरती पे नहीं गिरता, लेकिन फिर भी उसी भगवान की, उसी देवता के मलमूत्र की महिमा किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखी गई है। किसी भी धर्म ग्रंथ में भगवान के मलमूत्र का पूजन का विधान नहीं लिखा, किसी भी भगवान के मलमूत्र की पूजा हम लोग नहीं करते हैं। और बात करें गाय माता की गोबर की, तो गाय माता की गोबर और गोमूत्र की महिमा, गाय माता की गोबर और गोमूत्र की महिमा तो अपने 18 वेद, 6 शास्त्र और पुराण, धर्म ग्रंथ, रामायण, महाभारत, उपनिषद, ऐसे सभी धर्म ग्रंथों में गाय माता की महिमा लिखी हुई है। तो जिस गोबर और गोमूत्र की महिमा भगवान, वेद, पुराण और अपने धर्म ग्रंथ गाए, उस गोबर और गोमूत्र को देने वाली वो गाय माता पशु प्राणी जानवर नहीं हो सकती। किसी भी दृष्टि से वो गाय माता पशु प्राणी नहीं हो सकती है। लेकिन जब से हमने गाय माता को पशु समझा है, तब से हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुखी दुखाई हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन बहुत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सबको सुख की तलाश। आज हर इंसान दुखी है। 1 साल के छोटे से दिकरे से लेकर 99 साल के बूढ़े बुजुर्गों को भी पूछो तो हर इंसान आज दुखी, हर इंसान आज सुख की तलाश में है। लेकिन सुख की तलाश हम गलत दिशा में कर रहे हैं। सुख का सबसे सरल साधन, सबसे अच्छा माध्यम भगवान गणेश जी ने महाभारत में लिखा है। भगवान गणेश जी को तो मानते हैं आप लोग, गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी की सबसे पहले पूजा करने का विधान हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। लेकिन अब उसी भगवान गणेश जी की अगर एक बात हम मान लें तो हमारे जीवन के सभी दुख दूर हमें कर सकते हैं। महाभारत में भगवान गणेश जी ने, भगवान व्यास जी की वाणी को लिपिबद्ध करते हुए भगवान गणेश जी ने लिखा है कि गावो विश्वस्य मात्रा है तीर्थानि गोपदेशु चाहे गाव है सर्वसुख प्रदा, कि गाय माता संपूर्ण विश्व की माता है। इस जगत में रहने वाले समस्त 84 लाख योनियों के जो जीव जंतु है, उड़ने वाले, तैरने वाले, रेंगने वाले, जलने में तैरने वाले और धरती पर उड़ने वाले सभी प्रकार के जीव जंतुओं की गाय माता माँ है। सिर्फ इंसान की नहीं, सभी 84 लाख योनियों में जो जीव जंतु इस धरती पर रहते हैं, उस सभी प्रकार के जीव जंतुओं की गाय माता माँ है। और वही गाय माता इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी प्रकार के सुख दे सकती है, लेकिन एक कंडीशन के साथ में। अगर गाय माता को हम सभी माँ समझ करके, माँ का जैसा व्यवहार करके गाय माता को प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक घर में रखें, तो गाय माता इंसान के सभी दुख दूर कर सकती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और सत्य कहूँ तो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद में भी गाय माता इंसान को सुखी कर सकती है। गाय माता वैसे तो सभी सुख दे सकती है। हमारे धर्म ग्रंथों में 4 प्रकार के सुख बताए गए हैं।
लेकिन उन 4 प्रकार के सुखों के अलावा भी गाय माता इंसान के सभी सुख हमें दे सकती है। सुखों की बात करें उससे पहले मैं बात करता हूँ कि गाय माता की, कि हम कौन सी गाय माता को माँ कह सकते हैं, किसको हम गाय माता अपनी माँ हम किसको बोल सकते हैं। क्योंकि कुछ भोले लोग, कुछ अज्ञानी लोग, कुछ भ्रम में जीरे लोग तो जो वर्ण शंकर गाय होती है, वर्ण शंकर को भी गाय माता समझते हैं। उन वर्ण शंकर की भी कुछ भोले लोग तो पूजा कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, उस वर्ण शंकर जो HF होलिस्टियन अमेरिकन जो जर्सी होती है, उसको हम गाय माता नहीं कह सकते। वो एक वर्ण शंकर पशु है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में लिखा है कि वर्ण शंकरता कुल का नाश करती है, अपने कुल खानदान को बर्बाद करती है। वो वर्ण शंकर पशु अपने जीवन में कई प्रकार के वास्तु दोष, शल्य दोष अपने घर में पैदा करती है और जीवन में कई प्रकार के झगड़े कलह भी पैदा करती है। वो कोई भगवान का बनाया हुआ जीव नहीं, वो इंसानों का, डॉक्टरों का बनाया हुआ जीव है। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर के जंगलों में पाए जाने वाले एक यूरास नाम का एक जानवर होता है, जिसको गाय से क्रॉस करा कर वो HF होलिस्टियन वर्ण शंकर पशु तैयार किया गया है। तो सुअर भूंड होता है, आप लोग भूंड तो जानते हैं ना। वो भूंड जैसा जानवर एक अमेरिका के जंगलों में होता है। उस भूंड जैसे जानवर से वहाँ के डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने, वहाँ के डॉक्टरों ने उस भूंड से गाय का क्रॉस करवा कर उस HF होलिस्टियन वर्ण शंकर पशु को तैयार किया गया है। और 1963 में अपने भारत में सबसे पहले उस पशु को, विदेशी पशु को, वर्ण शंकर गाय को अपने भारत में भेजा गया। और आज पूरे भारत की अगर हम तुलना करें तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट पंजाब में देखने को मिलते हैं। क्योंकि 1963 में सबसे पहले वो विदेशी पशु, विदेशी जानवर वर्ण शंकर गाय पंजाब में 1963 में सबसे पहले आई थी। और आज सबसे ज़्यादा विदेशी गाय पंजाब में है। और उसी विदेशी गायों का दूध पीने के कारण, A1 मिल्क जो दूध होता है वो पीने के कारण और यूरिया DAP का बहुत अधिक इस्तेमाल करने के कारण आज पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। वहाँ की पंजाब सरकार को एक कैंसर ट्रेन भी वहाँ की सरकार को चलानी पड़ी, जो हर हफ्ते पंजाब से, भटिंडा शहर से राजस्थान के बीकानेर में जाती है। वो पूरी की पूरी ट्रेन कैंसर के पेशेंट से भर के हुई जाती है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा विदेशी गाय है। और विदेशी गायों का दूध पीने के कारण वहाँ पर कैंसर बहुत अधिक फैल गया है। और द कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका का कहना है कि अगर कोई इंसान 20 वर्षों तक लगातार HF होलिस्टियन वर्ण शंकर पशु का दूध पिए तो 20 वर्ष के बाद में उसको कैंसर होने की संभावना 50 गुना तक, 50% तक बढ़ जाती है। तो उन विदेशी गायों का दूध पीने से अपने शरीर में बहुत सारे रोग भी पैदा होते हैं और कैंसर होने की संभावना भी बहुत अधिक फैल जाती है। तो उस विदेशी पशु को तो हम अपनी गाय माता नहीं मान सकते। हमारी गाय माता कौन सी है? कौन सी अपनी गाय माता? देसी गाय माता। अपनी भारत की गाय माता वेद लक्षणा गाय माता अपनी गाय माता है, जिसकी मुख्य रूप से 3 पहचान होती है। अगर आप लोग नहीं जाने तो सबसे पहली पहचान तो उनकी पीठ पर एक सुई होती है, कंधा, कंधा तो होता ही होता है। दूसरी पहचान जिनके गले में झालर होती है, झालर लटकती हुई होती है। तो तीसरी पहचान, जब वो बोलती है तो सदैव प्रणव घोष करती है, अम्बाराव का उच्चारण करती है, सदैव शुद्ध अम्बाराव करती है और बोलती है माँ। माँ शब्द की उत्पत्ति होती है गाय माता से। गाय माता ही एक ऐसा जीव है इस दुनिया में जो माँ शब्द बोलता है। इंसान के जीव के अलावा एक गाय माता एक ऐसा जीव है जो माँ शब्द बोलता है। इंसान का बच्चा जब जन्मता है तो जन्मते ही कुछ देर बाद में रोता है, कुतिया का भोगता है, किसी का सोता है, भैंस का जन्मते ही थोड़ी देर बाद में सोता है, किसी का भोगता है, किसी का रेंगता है, किसी का सोता है, किसी का रोता है। लेकिन सिर्फ गाय माता का बछड़ा ही है तो जन्मते ही कुछ देर में बाद में बोलता है माँ। सिर्फ वो हमें बोलता है कि ये मेरी ही माँ नहीं है, ये संपूर्ण विश्व की माता है। गाओ विश्व से मात्र है कि गाय माता संपूर्ण विश्व की माता, सिर्फ मेरी नहीं, इस जगत संसार की गाय माता माँ है। और उसी गाय माता को हम अपनी गाय माता मान सकते हैं। बाकी उन विदेशी पशु जो आजकल लोग दूध के लालच में अपने घरों में रखते हैं, उस विदेशी पशु को हम गाय माता नहीं मान सकते। वो एक वर्ण शंकर पशु है जिसको घर में रखने से वास्तु दोष घर में पैदा होते हैं और कई प्रकार के झगड़े कलह भी घर में पैदा होते हैं। उसको रखने से का आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। सिर्फ दूध मात्र वो दे सकती है, जो दूध भी अपने शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। अपनी गाय माता, अपनी देशी गाय माता, हमारे पूज्य सुरेश गोपाल जी महाराज आपको गाय माता की अग्रिम आगे की महिमा हमारे अग्रज गुरु भ्राता श्री आपको बताएंगे कि गाय माता अपने जीवन में किस प्रकार से हमें सुखी कर सकती है। गाय माता अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सभी प्रकार के सुख हमें कैसे दे सकती हैं। तो आप सभी लोग भाव से गाय माता की महिमा का श्रवण पान करें। बोलिए गौ माता की, श्री भैरवनाथ की, करणी मैया की जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। पटेगी
પછી જોનાર મેળા આવે ને કઈ વસ્તુ ભેગી છે નહીં બહાર બહાર કરવા પડે બીજા પર વિડીયો મોટે આયા મેં બાપ જીરે છે આ બે કરી રહ્યો ઈ રે રે આગા પૈસે તો કે મોય રહી છે હા હવે આયા ઠીક છે ओम हरि ओम राम जय श्री राम जय श्री कृष्ण हरि ओम राम बैल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की सच्चिदानंद भगवान की। तो मेरे भाइयों और मेरी माताओं बहनों, आप जो भी पीछे भाई लोग खड़े सभी अपने अपने जूते चप्पल उतार के बिछाए पे बैठे, अलग से खड़े कोई भी नहीं रहे। कथा में सत्संग में अलग से खड़े होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, अपने धर्म का अपमान होता है। तो सभी भाई लोग बैठ के सुनेंगे तो आपको भी थोड़ा समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। देखो अलग से खड़े होना ये अच्छा नहीं लगता है। अलग से खड़े कौन रहते हैं? जिनको जाति से बाहर निकाल देते हैं वही अलग खड़े होते हैं दादा। तो अलग खड़े नहीं होना चाहिए हमें। सभी आप लोग बैठ के सुनोगे तो आपको भी समझ में आएगा और सबके काम की बातें, अपने जीवन में काम आने वाली बहुत ही अच्छी बातें आपको बताएंगे। तो सभी बैठ के सुनेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मेरे भाइयों और मेरी माताओं बहनों, जो इंसान जो मनुष्य अगर गाय माता को अच्छी तरह से जान ले, गाय माता को समझ ले और गाय माता की सच्चाई को जान करके गाय माता की प्रेम से अपने जीवन में सेवा करे, अपनी माँ मान करके भगवान समझ करके, तो गाय माता जीवन के सारे दुखों को मिटा देती है और अपने जीवन में सभी तरह के सुख समृद्धि आनंद शांति प्रेम खुशियाँ हमें दे सकती है। इस मानुष जीवन के सारे सुख गाय माता दे सकती है, क्योंकि गाय माता कोई जानवर नहीं है, गाय माता कोई पशु नहीं है। गाय माता तो भगवान की भी भगवान, देवी देवताओं और अवतारों की भी इष्ट और खुद स्वयं ईश्वर के समान है। धरती पर चलता फिरता 33 कोटि देवी देवताओं का मंदिर है गाय माता। तो जो अगर गाय माता को अच्छी तरह से समझ ले और सच्चाई जान करके अपनी माँ के समान प्रेम से गाय माता की सेवा करे, तो गाय माता जीवन के सारे सुख दे सकती है। अब आप लोग कहोगे कि भला गाय माता सुख कैसे देगी हमें? तो पहले तो देखो आपको समझ में आ गया कि अपनी गाय कौन सी है? अपने देशी गाय माता भारतीय, अपनी गिर है कांकरेजे कंधे वाली, वही अपनी गाय माता है। शंकर HF जर्सी होलिस्टन गाय नहीं है, देशी गाय माता की ही सेवा करनी है अपने घर में रख करके। तो पहले माताओं के लिए बात करते हैं कि गाय माता आप माताओं को सुख कैसे देगी, आपके दुखों को गाय माता कैसे मिटा सकती है। गाय माता जन्म से पहले भी अपना साथ देती है और अपनी उम्र पूरी हो जाएगी माताओं, उससे के बाद में भी जब अपन धरती को छोड़ देंगे ऊपर जाएंगे, उसके बाद में भी गाय माता अपना साथ निभाती है। जन्म से पहले कैसे निभाएगी साथ? माताओं आपके बहुत ही काम की बात है, आप थोड़ा ध्यान से सुने। ऐसी कोई बहना हो जिनके दीकरा दीकरी नहीं हो, लग्न हो गया 25 वर्ष भी हो गए फिर भी दीकरा दीकरी नहीं हो रहे, खूब सारा इलाज करवा लिया, गोली दवाई टिकड़ी टैबलेट खा खा करके थक चुके, दूसरे सभी उपाय भी कर लिए फिर भी दीकरा दीकरी नहीं है, तो ऐसी बहना एक बार गाय माता की शरण लेकर के देखे, अधिक से अधिक 2.5 वर्ष में उनको भी दीकरा दीकरी हो जाएंगे। एक बार गाय माता की शरण ले। तो सबसे पहला काम करना है कि एक गाय माता घर में चाहिए, देशी गाय माता। ऐसा भी नहीं है कि आप 30-40 हज़ार में खरीद करके लाओ, कोई घूमती हुई गाय माता भी हो, चाहे छोटी बाछड़ी हो या बड़ी हो, उनको अपने घर में रखो और प्रेम से उनकी अपनी माँ से जैसे प्रेम करते वैसे ही गाय माता से प्रेम करना है, अच्छे रखना है, साफ सुथरा चारा खिलाओ, भैंस को झूठा चारा पानी नहीं खिलाना है, डंडे से कभी भी नहीं मारना है। और गाय माता अगर दूध दे रही है तो थोड़ा बहुत दूध बाछड़ी को भी पिलाना चाहिए, बाछड़ी को भी भूखा नहीं रखना चाहिए। और गाय माता अगर दूध देना बंद कर दे, बीमार हो जाए, बुढ़ी हो जाए, तो भी गाय माता को घर से बाहर सड़क पर नहीं निकालना चाहिए।
अगर किसी भी गाय माता की ऐसे अपन सेवा करते हैं तो 2 वर्ष में गाय माता कामधेनु बन जाती है और अपने जीवन की सारी इच्छाओं को पूरा करती है। अपने शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि बिना गाय के अपना घर भी पवित्र नहीं होता है। गाय माता दूध के लिए नहीं होती, दूध दे या नहीं भी दे तो भी दर्शन करने के लिए गाय माता चाहिए। रोज सवारे उठ करके अगर गाय माता के दर्शन भी हो जाए तो भी अपने जीवन का कल्याण हो जाता है। दूध नहीं देगी तो भी गोबर देगी, गौमूत्र तो देगी माताओं, तो घर में लक्ष्मी माता का आसन लगेगा, रोज गंगा माता की धार भी गिरेगी, तो रोज का रोज घर पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, लक्ष्मी माता की कृपा भी बनी रहेगी। तो एक एक गाय माता तो केवल दर्शन करने के लिए ही चाहिए। तो एक गाय माता घर में रखनी है, प्रेम से सेवा करनी है। अब उन बहना के लिए अगर दीकरा दीकरी नहीं है तो 2-3 छोटे मोटे काम करने उनको। सबसे पहला काम, अगर बहना के शरीर में कोई कमी है, बच्चेदानी में कोई कमी है, तो अपने घर में या खेतर में थोड़ा एक क्यारी बना में 2-4 मुट्ठी देसी कपास के बीज बो दो। साल भर पुराना देसी गाय माता या बैल भगवान का खातर ला करके डाल दो और थोड़ा थोड़ा पानी सींचो। महीने भर में कपास के पौधे 1-1.5 फीट के बड़े हो जाए, 1-1.5 फीट के बड़े हो जाए कपास के पौधे। फिर रोज एक बार मुट्ठी में आवे जितने पौधे उखाड़ लो और उनकी जड़ों को पानी से धो करके साफ कर लो और कैंची से काट करके जड़ों के टुकड़े करो और 1 गिलास गाय माता के दूध में डाल करके उबाल करके उकाल करके उनकी खीर बनाओ, कपास की जड़ों की खीर। और 1.25 महीने तक संवारे भूखा पेट कपास की जड़ों की खीर उन बहनों को खिलानी है। कपास की जड़ों की खीर खाने से बच्चेदानी में कोई भी कमी होगी, बच्चेदानी की साइज छोटी होगी तो 1.25 महीने में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, प्रॉपर पोजीशन में आ जाएगी। दूसरा काम, 15-16 वर्ष की उम्र के बैल भगवान नंदी बाबा, देसी कंधे वाले बैल भगवान का मूत्र, 15 वर्ष की उम्र के बैल भगवान का मूत्र कांच की बोतल में भर के या कांच के डिब्बे में भर के घर पे रखो और रोज सवारे साँझे 5-5 मिनट के लिए उसको सूंघो बैल भगवान के मूत्र को। तो बैल भगवान के मूत्र को सूंघने से बच्चेदानी में कोई भी संक्रमण, इन्फेक्शन होगा, कोई भी बीमारी होगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। महाभारत के विराट प्रसंग में आज से 5170 वर्ष पहले यह लिखा हुआ है कि बैल भगवान के मूत्र को सूंघने से ही कोई भी बांझ नारी 2.5 वर्ष में गर्भ धारण करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। तो बैल भगवान के मूत्र को सूंघना है। अब अगर पति के शरीर में कोई कमी है तो 2-4 जड़ी बूटी मिलती है बाजार में, अश्वगंधा, सतावरी, सफ़ेद मूसली, सालम मिश्री, सालम पंजा, कौच बीज, ये 6 जड़ी बूटी 100 ग्राम लो, 1 ग्राम केसर, सभी को कूट पीस करके उनका चूर्ण बना करके रख लो और रोज संवारे भूखा पेट 1 गिलास गाय माता के दूध में 1 चम्मच डाल करके संवारे अपने घर वाले को, पति देवता को पिलाओ। 1.25 महीने में पति के शरीर की सारी कमी भी दूर हो जाएगी। अब इसके बाद में भी अगर कोई तंत्र दोष है, मंत्र दोष है, पाप दोष है, प्रेत दोष है तो उसको भी गाय माता मिटा देगी। तो संवारे पानी में गौमूत्र डाल करके उससे स्नान करो। गौमूत्र खुद गंगा जल है, सभी पापों का नाश करता है। हरिद्वार जाते हैं किस लिए? अपने पापों को खत्म करने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए। तो गौमूत्र में खुद गंगा माता रहती है, तो गौमूत्र से स्नान करेंगे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। और रोज संवारे भूखा पेट दोनों पति पत्नी 6-7 महीने के गर्भवती गाय माता जिनके पेट में 6-7 महीने का बाछड़ा बाछड़ी हो, उन गाय माता का गौमूत्र संवारे भूखा पेट सूती कपड़े से गाड़ करके 1-1 घूंट पीना है। ये काम हो गया। इसके बाद में दोनों पति पत्नी रोज सांझे ऊँग लेने से पहले 1-1 गिलास देसी गाय माता के दूध में 1-1 चम्मच गाय माता का घी डाल करके उसको पी करके फिर सोना है। ये काम करना है। घी देसी गाय माता का ही होना चाहिए, हाथ से बनाया हुआ घर पे वो ही। और प्रेम से गाय माता की सेवा करो अच्छी तरह। दोनों पति पत्नी सांझे संवारे गाय माता के पीठ पे हाथ घुमाओ, गाय माता के गले में हाथ घुमाओ, गाय माता से बात करो। देखो गाय माता के साथ में जितना हम प्रेम से रहते हैं उतना ही गाय माता भी अपनी माँ बन करके अपना ध्यान रखती है। गाय माता भी अपनी हर बात का जवाब देगी अपने व्यवहार से। तो प्रेम से सेवा करनी है और 7 बार गाय माता की परिक्रमा लगाओ और गाय माता को प्रणाम करो। ये 4-5 काम करने। तो ऐसी बहना भी जिनके 25 वर्ष हो गए फिर भी दीकरा दीकरी नहीं है, 2.5 वर्ष में उनके भी दीकरा दीकरी हो जाएंगे। कई बहनें जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई फिर भी दीकरा दीकरी नहीं हुए थे, उन बहनों ने भी ये काम किया और उनके भी दीकरा दीकरी हो गए।
और कई बहनों पर तो इतनी कृपा हुई गाय माता की, एक ही बार में दो दो, एक दीकरा एक दीकरी, एक ही बार में, इतनी कृपा गाय माता की होती है। तो दीकरा दीकरी भी गाय माता की कृपा से हो जाएंगे। अब आगे बढ़ो। जैसे दीकरा दीकरी पेट में आता है, माताओं को एक चिंता होने लगती है। दूसरी कि आने वाला कैसा होगा, श्रवण कुमार जैसा या रावण जैसा। देखो माताओं, अगर आपका दीकरा दीकरी श्रवण जैसा होगा, कृष्ण कन्हैया जैसा होगा, तो जीवन भर आपकी सेवा करेगा, आपकी बात मानेगा और बुढ़ापे तक प्रेम से आपको साथ में रखेगा, रोटली देगा। और अगर रावण जैसा हुआ तो रोटली की जगह सोटली आजकल कहीं दे भी रहे। तो माताओं बताओ, ये किनके हाथ में है? आपका दीकरा दीकरी कैसा होगा, श्रवण जैसा है रावण जैसा, ये किसके हाथ में है माताओं? ये केवल आपके हाथ में, पिता के हाथ में बिल्कुल नहीं होता है। पिता पर तो केवल शक्ल सूरत जा सकती है, जबकि गुण संस्कार केवल आप माताओं के हाथ में होता है। 9 महीने तक आप माताएं अगर 3 नानी बातों का पालन करो तो दीकरा दीकरी भी बिल्कुल कृष्ण कन्हैया जैसा होगा। बिल्कुल छोटी सी बातें। जब तक दीकरा दीकरी पेट में रहता है, आपका दीकरा दीकरी, तो 3 बातों का ध्यान रखना है। आपकी कोई बहू बेटी गर्भ धारण करे तो रोज सवारे उनको आधा किलो दलिया दो फाड़ा और गाय माता को जमा दो। गाय माता को जमा करके फिर गाय माता को दोग लगा करके 7 बार गाय माता की परिक्रमा लगाओ। माताओं, आप मंदिर में आते हो ना, अपने भगवान नकलंग जी के मंदिर में, अपने जो महादेव बाबा है, अपने गौशाला में भी बड़ा अच्छा सुंदर नकलंग भगवान का मंदिर है। अभी हम जा करके आए थे, दर्शन करके आए। तो मंदिर में जाते हो तो आप परिक्रमा लगाते हो ना। परिक्रमा लगाने से क्या होता है, जिन भगवान की परिक्रमा लगाते हैं उनकी ऊर्जा 33 कोटि देवताओं की शक्ति भी हमको प्राप्त होती है। तो गाय माता के लिए भी अपने धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जिनके रोम रोम में राम है, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थों का धाम है, जिनके गोबर में खुद लक्ष्मी माता रहती है, गौमूत्र में खुद भागीरथी गंगा माता रहती है, जिनके सींगों पर इस पूरी धरती का भार है। तो गाय माता के शरीर से भी हमेशा शक्ति निकलती रहती है। तो जैसे आप परिक्रमा करोगे 33 कोटि देवताओं की शक्ति भी आपके गर्भ में पड़ रही दीकरा दीकरी को मिलेगी। और गर्भ में ही, पेट में ही आपका दीकरा दीकरी में अच्छे गुण संस्कार आ जाएंगे, अच्छे लक्षण आ जाएंगे। पेट में आप माताओं दीकरा दीकरी को जो सिखा सकती हो, जो गुण संस्कार दे सकती हो, वो तो बाहर आने के बाद में दुनिया का कोई भी कॉलेज नहीं सिखा सकता। दूसरा काम, 9 महीने तक आप माताओं को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। दूसरों की निंदा चुगली पर पंचायती नहीं करनी है। गंदी फिल्में टीवी भी नहीं देखनी है, क्योंकि 9 महीने तक माँ जो देखती है, सुनती है, बोलती है, तीनों बातों का असर भी दीकरा दीकरी पर पड़ता ही पड़ता है। तो 9 महीने तक आपको बिल्कुल आनंद से रहना है, शांति से रहना है, प्रेम से रहना है, भगवान के कथा भजन सत्संग में जाना है। अब एक और छोटा सा काम, 9 महीने तक आप माताओं को रोज सांझे ऊँग लेने से पहले 1-1 गिलास देशी गाय माता का दूध एक कटोरे में, बाउल में लेकर के अपने भगवान कृष्ण कन्हैया का नाम लेकर के दूध को पी करके फिर ऊँग लेना चाहिए। आप कहोगे कि दूध पीने से क्या होगा? अपने राष्ट्रभाषा हिंदी में एक कहावत है माताओं, 9 महीने तक माँ जैसो पीवे दूध, 9 महीने के बाद में उसके वैसो ही जन्मे पूत। आपने सुनी होगी। और माताओं, अपने गुजरात में छोटे छोटे गांवों में गाली भी चलती है। एक गाली भी अपने गुजरात में चलती है। देखो, गंदी नहीं है, बहुत ही अच्छी गाली है। गंदी गाली तो सत्संग में देते भी नहीं है। जब किसी बूढ़ी दादी को उनका नाना दिकरा बहुत हैरान करे, दादी की बात सुने नहीं, दादी की बात माने नहीं, तो दादी घबरा करके हैरान होकर के अपने दीकरे को एक गाली देती है। आप बताओ माताओं, कौन सी है गाली? दादी अपने दीकरे को एक गाली देती है, तुम्हारी माँ एवं हूँ खंजनो छे तमे। कहते इसका क्या मतलब है कि 9 महीने तक माँ ने जैसा खाया, जैसा पिया, वैसा ही दीकरा होगा। तो 9 महीने तक अगर माँ देशी गैया मैया का दूध पिएगी तो उनका होने वाला दीकरा भी बिल्कुल कृष्ण कन्हैया जैसा होगा। और 9 महीने तक अगर माँ गलती से भी, भूल से भी HF का, शंकर का, भैंस का दूध पिएगी तो उनका होने वाला दीकरा दीकरी भी 100% पाड़े जैसा होगा। जो भी खाएंगे पिएंगे उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। खुद भगवान श्री कृष्ण का है, हम अपने मन से नहीं करें।
खाएंगे पिएंगे उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और आप सभी को पता है कि पाड़ा किसी की भी नहीं सुनता है, तो 9 महीने तक देसी गाय माता का ही दूध पीना चाहिए। और अगर डॉक्टर की बात मानो तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि 9 महीने तक जब तक दीकरा दीकरी पेट में रहता है गाय माता का दूध पीना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर में खून की कमी है तो गर्भ गिरने का खतरा रहता है। तो भैंस का सफ़ेद दूध जिसमें बैड फैट ट्रांस फैट होता है केवल अपने शरीर को बढ़ाता है। भैंस का दूध तो केवल शरीर को बढ़ाता है, खून को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता है। लेकिन देशी गाय माता का पीला दूध अपने खून को भी बढ़ाता है, खून भी अपने शरीर में बराबर रखता है। तो चाहे डॉक्टर की बात मान लो चाहे अपने धर्म ग्रंथों की, देशी गाय माता का ही दूध पीना है। अब देखो माताओं, परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। 9 महीने तक गाय माता की परिक्रमा करने से भी आपके दीकरा दीकरी में बहुत ही अच्छे गुण संस्कार आएंगे। और अगर आपको महाराणा प्रताप जैसा वीर पुत्र चाहिए, शिवजी जैसा और शिवाजी महाराज जैसा वीर पुत्र चाहिए, तो 9 महीने तक अगर आप कर सको तो 7 नंदी देवताओं की, 7 बैल भगवान की परिक्रमा करो रोज सवारे सवारे, तो आपका होने वाला दीकरा भी शिवाजी महाराज जैसा वीर होगा। इतनी शक्ति है नंदी भगवान की परिक्रमा में। इसके अलावा अब एक बात और आपके काम आने वाली, आजकल माताओं एक बहुत बड़ी दिक्कत कई बहनों की डिलीवरी ऑपरेशन से होती है। दवाखाना में पेट को चीरा लगा करके दीकरा दीकरी को बाहर निकाला जाता है। 3 नुकसान होना पक्के। पहला नुकसान, पेट को चीरा लगाना पड़ेगा, लगाते हैं। दूसरी बार भी ऑपरेशन करना पड़ता है। और तीसरी बार ऐसी बहना माँ भी नहीं बन सकती है। दूसरा नुकसान क्या होगा, कम से कम 70-80 हज़ार रुपये दवाखाना में देने पड़ेंगे। देखो उल्टा तो अपने पेट को भी चीरा लगाएंगे और पैसे भी ले लेंगे, डबल नुकसान हो गया। तो ये नुकसान नहीं हुए, 1 रुपये का खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। एक छोटा सा काम कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी पूरी गारंटी से, 1 पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। भारत सरकार के आयुर्वेद मंत्रालय ने मान्यता दे रखी है और आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाया भी जाता है। जैसे आपकी बहू बेटी के 9 महीने पूरे हो, पेट में लेबर पेन शुरू हो, 1-1.5 कलाक निकल जाए, तुरंत देशी गाय माता का 2 किलो ताज़ा छान लो गोबर, और उसको धोए हुए सफ़ेद रंग के सूती कपड़े में बांध करके दबा करके उसका रस निकालो। केवल 1 कप 100-150 ग्राम देशी गाय माता के ताज़ा गोबर का रस 3 घूंट में करके आपकी बहू बेटी को पिला दो। उसके असर से अधिक से अधिक 1.5 कलाक में नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी पूरी गारंटी से। अब तक 3000 बहनों को पिला करके देखा है और सभी की नॉर्मल डिलीवरी हुई, एक भी बहना को ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा। अपने अहमदाबाद में बहुत बड़े दवाखाना में डॉक्टर ने कह दिया कि अगर आधे कलाक में ऑपरेशन नहीं करवाया तो ये बहना मर जाएगी, इसके पेट में जो दीकरा दीकरी है वो भी मरेगा। तो फिर डॉक्टर के सामने ही गोबर का रस ला करके उस बहना को पिला दिया 1 कप। तो डॉक्टर के देखते देखते 50 मिनट में नॉर्मल डिलीवरी हो गई। डॉक्टर भी आंखें फाड़ कर देखते रह गए कि ये चमत्कार कैसे हो गया। इतनी शक्ति है गाय माता के गोबर के रस में, इसीलिए तो उसे गोबर कहते हैं। गोबर का मतलब होता है गाय माता का वरदान। भैंस के गोबर नहीं होता है, भैंस के तो पोटा होता है, और जर्सी के तो गंदा कीचड़, उसको तो हाथ भी नहीं लगाना है। इतनी शक्ति माताओं गाय माता के गोबर के रस में, नॉर्मल डिलीवरी भी उससे हो जाएगी। कई बार तो ऐसे केस में डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चा ओवरवेट है, बच्चे का वजन ज़्यादा है, बच्चा गंदा पानी पी गया है, बच्चे की हार्ट रेट बढ़ गई है, अगर ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो दीकरा मर जाएगा या फिर माँ मर सकती है। ऐसे केस में भी गोबर का रस पिलाया और 1.5 कलाक में नॉर्मल डिलीवरी हो गई। अब तक 3000 बहनों को पिला करके देखा है। और आप ये मत कहना कि आजकल की बहनें गोबर का रस पिएगी क्या। गोबर कभी गंदा नहीं होता है, गंदी जगह को भी गोबर पवित्र कर देता है। लक्ष्मी माता खुद गोबर में रहती है। भगवान गणपति का जन्म हुआ गाय माता के गोबर से, गोरखनाथ जी का जन्म हुआ गाय माता के गोबर से। माताओं माला भी गोबर की बना करके पहनते हैं। ये माला देख रहे हो ना, केवल गाय माता के छाण से बनाई है, क्योंकि गोबर कभी भी गंदा नहीं होता है। और उस समय तो आपकी बेटी को तकलीफ भी इतनी होती है कि चाहे मीराबाई वाला जहर का कटोरा भी ला करके दे दो कि ले बेटा पी ले, तेरी तकलीफ मिट जाएगी, तो आंख बंद करके उसको भी पी जाती है। तो गोबर का रस पीना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। भैंस की भी हो जाती है,
अगर भैंस की डिलीवरी में भी दिक्कत है तो आप डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर 500 रुपये तो फीस लेगा, फिर भैंस की बच्चेदानी में हाथ डालेगा तो फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, डॉक्टर को बुलाना भी नहीं पड़ेगा। 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गाय माता के गोबर को अच्छी तरह घोल करके बोतल में भर के आपकी भैंस को पिला दो। 1.5 कलाक में भैंस की भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। भैंस का बच्चा पेट में फंस गया हो, उल्टा घूम गया हो, पेट में मर भी गया होगा तो भी बाहर आ जाएगा। इतनी शक्ति है गोबर के रस में। ठीक है माताओं, तो देखो वैसे तो आपके काम आने वाली 15 बातें, लेकिन अपन थोड़ा सीधा बात करेंगे। जब आपका दीकरा दीकरी डिलीवरी हो गई, उसके बाद में जब दीकरा दीकरी 7 दिन का होता है तो पहली बार स्नान करवाते हैं ना, शुद्धि का स्नान, नावण पूजन, जो भी आप कहते हैं। तो पहली बार में कई पढ़ी लिखी बहनें तो मेडिकल स्टोर से साबुन लेकर के आती है, बेबी सोप, और पहली बार में आपके दीकरा दीकरी को साबुन से स्नान करवा देती है। पहली बार में साबुन से स्नान कभी नहीं करवाना चाहिए। साबुन देखो केमिकल होता है, साबुन चाहे बेबी सोप हो चाहे बुड्ढा सोप हो, वो तो साबुन ही होता है। तो पहली बार में अगर साबुन से स्नान करवा देते तो आपके दीकरा को जिंदगी भर दाद, खाज, खुजली, चामड़ी की बीमारी होने की शंका रहती है, क्योंकि उसका असर पड़ेगा। तो पहली बार में स्नान कैसे करवाना है? एक तांबे के बर्तन में 300 ग्राम गाय माता का गौमूत्र लो, तांबे के बर्तन में थोड़ी देर उसको हिलाओ और फिर उसमें 3 लीटर पानी मिला करके उससे अपने दीकरा दीकरी को स्नान करवाओ। तो आपके दीकरा दीकरी को जिंदगी में कभी भी दाद, खाज, खुजली, चामड़ी की बीमारी होने की शंका बिल्कुल भी नहीं रहेगी। उसके बाद में जब आपका दीकरा दीकरी 6 महीने का हो जाए, 6 महीने तक तो अपने दीकरा दीकरी को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए। लेकिन 6 महीने के बाद में जब ऊपर से कुछ भी खिलाना पिलाना शुरू कर दे तो शुरुआत में 7 दिन तक पंचगव्य पिलाना चाहिए। पंचगव्य कहते हैं गाय माता से मिलने वाली 5 चीजें: दूध, दही, घी, गोबर का रस और गौमूत्र। एक कटोरी में 1-1 चम्मच ये 5 चीजें लो, अंगुली से अच्छी तरह से मिला दो। फिर आपका दीकरा दीकरी जितना भी लेवे 1 चम्मच, आधा चम्मच 7 दिन तक संवारे संवारे उसको खिलाओ। तो आपके दीकरे के शरीर में इतनी शक्ति बढ़ जाएगी, जहर से लड़ने की शक्ति, कि जिंदगी में आगे चलकर भूल से भी, गलती से भी कोई जहर उसके मुंह में चला जाएगा, गलती से कोई जहर खा भी लेगा, तुरंत शरीर पर असर नहीं करेगा, कोई गंभीर नुकसान नहीं होगा। अहमदाबाद ले जा करके भी इलाज करवाने का पूरा समय आपको मिल जाएगा। इतनी शक्ति शरीर में पंचगव्य पीने से बढ़ जाती है। अब उसके बाद में जब आपका दीकरा 7 वर्ष का हो जाए, पढ़ने के लिए भेज दें। पढ़ाई में भी गाय माता चाहिए, बिना गाय माता के पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो सकती है। ये पढ़ने वाले भाई बहनों की बात है, आप सभी ध्यान से सुनेंगे थोड़ा। देखो, अगर घर में देसी गाय माता है तो पढ़ने वाले दीकरा दीकरी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होगी। वह 12 में पढ़ते याद होगा, पोपट की तरह रटना नहीं पड़ेगा, और जो कुछ भी पढ़ते जिंदगी भर कभी भूलेंगे भी नहीं। देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ाई में भला गाय माता क्या करेगी। भाई लोग कितने बैठे हैं पीछे पढ़ने वाले भाई हैं? तो देखो, सभी के काम की बात है। आप भाई लोग सोच रहे होंगे कि गाय माता भला पढ़ाई में क्या करेगी। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन गौ माता एंड एजुकेशन? गाय माता का भला पढ़ाई से क्या संबंध है? बट द स्पेशल रिलेशन बिटवीन गौ माता एंड स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले भाई बहनों का गाय माता के साथ में बहुत ही गहरा संबंध है। गाय माता के दूध में, दही में, घी में इतनी शक्ति है कि अपने दिमाग की सोचने समझने की बुद्धि को तेज करता है, दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत करता है। और गाय माता की परिक्रमा में भी बहुत ही शक्ति है। देखो, अपने देश में पहले सभी के घरों में गाय माताएं थी, सभी गाय माता रखते थे, और अपने देश के बालक गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, पढ़ने जाते थे। गुरुकुल में भी गाय माता रहती थी, तो सभी का दिमाग बहुत ही तेज था, पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से होती थी। अपना हिंदुस्तान पूरे विश्व का गुरु था। जब दुनिया के लोगों को एक साइकिल बनाना भी नहीं आता था, तब अपने हिंदुस्तान में बहनों बातें नहीं, बिल्कुल शांति से, आपके काम की बात है। जब दुनिया के लोगों को एक साइकिल बनाना भी नहीं आता था, तब अपने हिंदुस्तान में आकाश में पुष्पक विमान उड़ते थे, राम जी बैठे थे उसमें,
उसमें पेट्रोल डीजल भी नहीं भरना पड़ता था, हवा से ही चलता था। इतनी टेक्नोलॉजी थी। जब दुनिया के लोगों को अंगुली पर चीरा आने के बाद में पट्टी बांधना भी नहीं आता था, तब अपने हिंदुस्तान में मगज का दिमाग का ऑपरेशन होता था। जब दुनिया के लोगों को 9 से आगे गिनती भी नहीं आती थी, तब अपने हिंदुस्तान के आर्यभट्ट ने शून्य दे करके, जीरो दे करके पूरी दुनिया को लाखों करोड़ों अरबों तक गिनती करना सिखा दिया था। क्योंकि गाय माता थी इसलिए दिमाग भी तेज था। जब दुनिया के लोगों को ABCD बोलना भी नहीं आता था, तब अपने हिंदुस्तान में तक्षशिला, नालंदा जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय चलते थे। बड़े बड़े विद्वान पढ़ाई करके पूरे संसार को ज्ञान देते थे। अपना हिंदुस्तान पूरे विश्व का गुरु था। ये शक्ति कहाँ से थी? गाय माता रखते थे घरों में, गाय माता का दूध पीते, दही छाछ खाते, घी खाते, गाय माता की सेवा करते, इसलिए। और जो कुछ भी पढ़ते कभी बोलते भी नहीं थे। तो अब देखिए, पढ़ने वाले भाई बहनों को 2 चीज़ें चाहिए। एक तो शरीर में आलस नहीं होना चाहिए और दूसरा उनकी बुद्धि तेज होनी चाहिए। आप बताओ, आलसी बालक कभी पढ़ सकते?